So Helen, so good to see you. Thank many you. many congratulations. Thank आपको you. काफी टाइम से आपसे पूछा जाता था कब बिग बॉस लो हो गया फाइनली finally. बिग बॉस में एंट्री होने जा रही है. Yes. How excited you are? Very excited. Really looking forward to it. Jitters है, butterflies है stomach में, लेकिन उतनी ही ज़्यादा excitement है. पर इतने सालों से आपको ऑफर हो रहा था, ये सीजन आपने क्यों चुना? यार मैंने ऐसा स्ट्रैटेजाइज कुछ नहीं किया बट उससे पहले या तो मैं बहुत छोटी थी या तो मेरा कॉलेज था तो मैं टीवी से ब्रेक पे थी. फिर सुमन इंदौरी हो गया इमीडिएटली जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो टाइम ही नहीं वैसा बैठा. दिस ईयर वी थॉट कि देयर इज नथिंग, लेट्स डू इट. बिल्कुल. और इस बार का थीम भी काफी यूनिक है. इस बार बिग बॉस में न चलेगी किसी की चाल न नीति, इस बार होगी राजनीति. यस. तो ये थीम आपको कितना ज्यादा पसंद आया? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई गेस ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है. सो इल बी इंटरेस्टिंग टू सी. वरना ना काफ़ी बार ये होता है क्योंकि मैंने सीजन्स नहीं देखे हैं ज़्यादा बिग बॉस के. तो जिन्होंने देखे होते हैं दे नो कि आगे क्या आने वाला है, दे कैन प्रिडिक्ट. लेकिन इस बार बिकॉज एवरी थिंग इज़ गोना बी न्यू, किसी की भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है. सो इल बी फन एंड इंटरेस्टिंग, इल बी फ्रेश. घर वालों की सरकार बनने वाली है. यस. तो आप उस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर हो? और ये जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थीम रखा हुआ है, तो वो चीज़ दिमाग में चलती रहती है हमेशा आपके? यार आई प्लेड अ पॉलिटिशियन इन सुमन इंदौरी आफ्टर लीव. लेकिन मैं पॉलिटिक्स से जितना दूर रह सकूँ मैं उतना दूर रहती हूँ. लेकिन अभी क्योंकि थीम वही है तो खेलना तो पड़ेगा एंड अच्छे से खेलेंगे. बिल्कुल. अब इंडस्ट्री में आप काफ़ी साल से हो, काफ़ी साल क्या बचपन से ही हो. मैं बड़ी कैमरा के सामने हुई हूँ. तो आपके काफ़ी सारे दोस्त बिग बॉस में जा चुके हैं. जैसे उन्हें पता चला, किसी का कॉल आया, किसी का टिप्स आया. Yeah, Hinadi called me. I called her asking for her advice, and she said, "तू मुझे मिल जाने से पहले you have to meet me." So I met her. She told me a lot of things. रोहन भैया से मेरी बात हुई. So it's been interesting, and I'm really looking forward to it. क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है बिग बॉस के घर में जाने से पहले? क्योंकि अब तो 3 महीना भी नहीं, अब 5 महीने बिग बॉस के घर में बिताने. ये exhibition- यार अभी फाइनल नहीं है वो चीज़. फाइनल है क्या? फाइनल नहीं है पर न्यूज़ में तो आ चुके हैं. पता नहीं अभी. अगर एक्सचेंज होता है तो आप उस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा प्रिपेयर हो? यार मैं ना हर न्यू ईयर नांदेड़ में सेलिब्रेट करती हूँ. गुरुद्वारा है एक वहाँ पर. तो पिछले कुछ 6-7 साल से मैं वहाँ जा रही हूँ. तो अगर न्यू ईयर तक फिर अगर 5 महीने होगा तो न्यू ईयर मेरा बिग बॉस हाउस में बनेगा तो एक वो मेजर झटका होगा मेरे लिए. बट आई गेस इट्स गुड ओनली बिकॉज यू नो आई एम वर्किंग, आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमराज एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट इवन ऑन न्यू ईयर्स. तो वो एक डिफरेंट होने वाली है चीज़. एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी मेरे लिए. एंड आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनी थिंग बट माई ओनली कंसर्न इज़ मैं मॉम डैड से कभी इतना दूर रही नहीं हूँ एंड वी आर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली. तो वो एक चीज़ थोड़ा सा मुझे उस बात का थोड़ा डर है. बट छा जाएंगे वहाँ जाके अंदर. छा जाओगे. बचपन से छाते आ रही हो, लोगों के दिलों में उभारते आ रही हो. थैंक यू. बिग बॉस के घर में जा रही हो, आप लोगों को नहीं देख रही हो पर पूरी देश की जनता आपको देख रही है. यस. उस चीज़ का कितना ध्यान में है आपका और कुछ स्ट्रैटेजी बना के जा रही हो? यार ऑनेस्टली मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इस बार. दिस टाइम आई एम जस्ट माई ओनली स्ट्रैटेजी इज़ बीइंग माई सेल्फ. क्योंकि आई फील इतने सालों से बिग बॉस भी चलता आ रहा है तो ऑडियंस भी इतना देख चुकी है, ऑडियंस भी इतनी मंजी हुई है दैट दे कैन सी अगर कोई प्लान प्लॉट करके चल रहा है, कोई फेक बन रहा है तो आई गेस माई ओनली थिंग इज़ दैट आई एम गोना बी अशनूर, आई एम गोना बी रियल. मुझे इनफैक्ट कोई बाहर ये भी इंटरव्यू में पूछ रहा था सेइंग दैट आपको अगर गुस्सा आएगा या आपको अगर रोना आएगा तो आप उसको सप्रेस कैसे करोगे, छुपाओगे कैसे उस चीज़ को. मैंने मुझे छुपाना नहीं हो जाके, मुझे अपने हर साइड दिखानी है एंड आई एम जस्ट गोना बी रियल एंड आई होप द ऑडियंस लाइक्स मी दैट वे. बट आपको बचपन से देखा जाए काफ़ी क्यूट सी स्माइली, लोगों से प्यार से बात करने वाली, सॉफ्ट स्पोकन. बट वहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ टास्क में आपसे लोग लड़ेंगे, आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा. तो ये प्यारी सी क्यूट सी असलूर कैसे लड़ पाई? नहीं यार ऐसी बात नहीं है. आई गेस वो एक इमेज भी ब्रेक होगा ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी, बचपन से आप सबके सामने बड़ी हुई हूँ तो वो एक चीज़ होती है. बट आई नो वेयर टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली हम किसी से फालतू का पंगा नहीं लेते हैं. बट इफ़ समबडी कोई मुझसे पंगा ले तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ. ये डरा रहे हो आप? जो समझना समझ लो. बिल्कुल. तो आपने जैसे कहा कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पहले बचपना देखा हुआ था, तो बढ़ती उम्र के साथ प्यार भी हो जाता है. बिग बॉस में लव एंगल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो
तो अगर आपको किसी से वहाँ बिग बॉस के घर में प्यार हो गया तो आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? यार मुझे नहीं लगता 3 महीने आर इनफ किसी से प्यार में पड़ने के लिए। कनेक्शन बॉन्ड हाँ, एक बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है डेफिनेटली। एंड मुझे बस ये है कि आई डोंट माइंड, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सोशल एंड आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, आई लव फॉर्मिंग कनेक्शंस। एंड मुझे बस एक ये चीज़ का डर है कि कोई गेम के लिए वो कनेक्शन फालतू का ना बनाए। तो अगर किसी से रियल कनेक्शन होगा, रियल बॉन्ड बनेगा, सो आई विल गो विद द फ्लो। सो यू आर रेडी टू मेक रिलेशनशिप इन बिग बॉस? Not a relationship, but if I get close to someone, I would be close to that person. सो कौन कौन कंटेस्टेंट जा रहे हैं आपके अपोजिट में, कुछ आपको पता है? नहीं यार, आपको पता है? हाँ, मुझे बता दो। काफी नाम आए हैं सामने। तो अगर आप जिनके साथ काम कर चुकी हो, जिनसे मिल चुकी हो, वो सामने खड़े हो, जिनसे आपकी काफी अच्छी बॉन्ड हो और उनसे भिड़ना पड़ गया, तो आप कैसे फेस करोगे? मैं बढ़ जाऊंगी अगर वो गलत हुए तो। ऑब्वियसली एक तरीके से, अगर मुझसे कोई सीनियर है या कोई एज में बड़े हैं, क्योंकि आई गेस आई माइट बी वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स दिस टाइम, बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो कुछ भी बोलेंगे या बड़े, होता है ना कि बड़ों की बातों को बस हाँ हाँ कर दो, वैसा नहीं है। इफ़ दे आर रॉन्ग तो ऑब्वियसली इज्जत से एक दायरा रख के आई वुड टेल देम दैट दे आर रॉन्ग। सलमान सर को कैसे फेस करोगे? आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, क्योंकि मैं उनको 12 साल बाद मिलने वाली हूँ। आई मेट हिम थ्राइस एज अ किड। एक मैं 5 साल की थी, फिर मैं बिग बॉस के किसी फिनाले में ही अपना शो प्रमोट करने गई थी, एंड देन वी ऑल्सो हैड अ डांस परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। तो उस टाइम आई वॉज व्हाट 5, देन आई वॉज 7, 8, ऐसे कुछ। तो एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम अगेन। बिग बॉस जो भी वीक में करवाते हैं, जो भी आप करते हो, वीकेंड पे धमाका होता है सलमान सर की वजह से। यस। तो वो कभी एक्साइटमेंट से आपको समझाते हैं, कभी गुस्सा करते हाँ। हैं, और अगर गुस्सा किए तो क्या आपका रोना आ जाएगा या आप नहीं। इस चीज़ को समझो? यार मेरी मम्मा भी बड़ा गुस्सा करते हैं मुझ पे, तो मैं थोड़ा उससे वो स्ट्रांग हो गई हूँ कि ठीक है, गुस्सा भी अगर हो रहा है तो वो एक फीडबैक आ रहा है आपको। एंड सलमान सर कुछ भी बोलेंगे तो वो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं ना, कि आप, क्योंकि आपको कभी कभार पता नहीं चलता कि आप अंदर क्या कर रहे हो, लेकिन बाहर से ऑडियंस को बेटर दिखता है या ज़्यादा समझ में आता है, एक ईगल व्यू मिलता है। आप तो उस सराउंडिंग में ही हो, तो आप उस छोटे से दायरे में हो। तो क्या सलमान सर कभी भी कुछ बोलेंगे तो वो आपको गाइड ही कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए। आपने इसके पहले की सीज़न देखी हो? थोड़े बहुत बीच बीच में, बट कभी ऐसा कोई सीज़न फॉलो नहीं किया है मैंने। तो अगर कोई एक चीज़ आपको घर के मतलब बाहर से, ये वाले जो आप जी रहे हो, यहाँ से लेकर जा रही हो, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो या कोई चीज़ हो, तो वो क्या हो? यार माई मॉम ऑलवेज टेल्स मी दिस कि कुछ भी हो, किसी चीज़ को भी ना अपने मेंटल क्लैरिटी को इफ़ेक्ट मत करने देना। तो काफ़ी बार ये होता है कि आप इतना बिज़ी हो जाते हो, बिज़ी इन द सेंस कि आप इतना उलझ जाते हो चीज़ों में, दैट आप यू कैन थिंक स्ट्रेट, आपका एक पीस डिस्टर्ब हो जाता है, आप अपनी तरह नहीं रहते हो। तो वो एक चीज़ को वापस अपने सेंटर में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट द डे जो भी टैं पैं टैं होता है, उसके बाद रात को थोड़ी देर अपने साथ बैठो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, प्रोसेस करो, एंड जस्ट बी, ताकि आप खुद को ना खो दो उसकी वजह से। बट एक चीज़ होता है ना, जब इतने सारे कैमरा हो और आप सामने हो, तो मेरी कोई बुरी चीज़ ना दिख जाए ऑडियंस को, या यार आई थिंक नोबडी इज़ परफेक्ट टुडे। हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज वी गोइंग टू बिग बॉस, जस्ट बिकॉज वी आर एक्टर्स, डज नॉट मीन हम एकदम परफेक्ट हैं। एंड आई गेस वो एक, वही तो ब्यूटी है ह्यूमैनिटी की, कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खराबी है, लेकिन फिर भी आप ऑडियंस के सामने जा रहे हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ देम, एंड यू जस्ट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। आई गेस उससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। सो ट्रॉफी जीतने के लिए आप कितना एक्साइटेड हो और आपने कितनी तैयारी की उस चीज़ की? Well, trophy is the aim. Trophy is the motivation to go to Big Boss this season, and I hope I win. वो तभी पॉसिबल होगा जब जनता ने जितना मेरे कैरेक्टर्स को प्यार दिया उतना ही मुझे भी प्यार दे, एज अशनूर, एज द रियल मी, एंड आई जस्ट होप दे कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी। बिल्कुल। लास्ट, ये तो बिग बॉस के गए, लास्टली जाते जाते एक सवाल आपसे था। आपने अभी कन्वर्सेशन का अपना पिक डाला हुआ Yes. था, आपका कॉलेज फाइनली खत्म हो चुका है। यस। ये क्या मेमोरीज रही है आपकी कॉलेज से? जिस आपने कैप्शन में भी लिखा हुआ था, आपने बचपन से ही शूटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, Yes. बट ये 3 साल आपने गैप देके Yes. कॉलेज पे ध्यान दिया, और फाइनली जब कॉलेज खत्म हुआ आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए। Yeah. So, क्या मेमोरीज एक चीज़ है?
I guess some of the best years of my life were in college, and I don't regret, uh, taking a break from my long-term projects for those 3 years. क्योंकि मैंने जितना enjoy किया है, जितनी memories बनाई हैं, and जितना college ने मुझे shape किया है as a person, as who I am today, it's all because of my college, all because of what I got to experience there as a normal student, and that was beautiful for me. बिल्कुल, थैंक यू सो मच जसमीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लास्टली एनीथिंग फॉर Thank योर you. लवली फैंस? Just keep loving me, keep supporting me, because आपने अभी तक जितना प्यार और support दिया, I need double, triple, 10 times of that right now in this journey. So please do shower all your love. काफ़ी ऑफर आएंगे इसके पहले भी आपको, बिग बॉस के सीजन से भी आए होंगे, जी। बट ये सीजन ही क्यों आपने चुना? क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में आई थिंक आई हैव ट्राइड मोस्ट ऑफ द स्टफ। मैंने टीवी कमर्शियल, फिल्म्स, टेलीविजन, म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म, आई हैव डन एवरीथिंग। द ओनली थिंग वाज लेफ्ट वाज बिग बॉस या रियलिटी शो, यू कैन से। आई हैव नेवर डन अ रियलिटी शो बिफोर। तो खतरों के भी आया था मुझे, तो आई थॉट कि मैं वो करता हूँ, बट वो नहीं हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया। सो देन दिस वाज द अपॉर्चुनिटी, आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। बिल्कुल, और इस बार का थीम काफ़ी अलग है, या पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है। Yeah. इस बार बिग बॉस के घर में कोई चाल नीति नहीं चली, क्योंकि बिग बॉस के घर में चलने वाली राजनीति। राजनीति। तो ये थीम आपने जब सुना तो आप उस चीज़ को लेके कितना ज़्यादा प्रिपेयर हुए, और थीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, ऑल माई लाइफ आई हैव नेवर डिस्कस पीपल, आई हैव नेवर डन पॉलिटिक्स। तो मैं उनसे बहुत दूर दूर तक हूँ। मैं बड़ा दिल वाला बंदा हूँ। किसी को दोस्त मानता हूँ तो दोस्त मानता हूँ। अगर कोई दुश्मन भी है, ऐसे में कोई दुश्मन है नहीं, तो मैं लेट गो कर देता हूँ, फॉरगिव करता हूँ। आई डोंट डू पॉलिटिक्स। दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी एज अ पर्सन। बिल्कुल। अब आपको, आपने जैसा कहा कि मैं एकदम प्यार वाला बंदा हूँ, हमने भी देखा है जब जब से आपको फॉलो कर रहे हैं कि आप बहुत प्यार वाले, जी। इनोसेंट से, शॉर्ट स्पोकन है, जी। बट उस घर में इतने सारे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ आपको झगड़ा करने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो वो चीज़ कैसे आप हैंडल करेंगे जब आपके ऊपर लोग प्रेशर करेंगे, आपसे झगड़ेंगे, तो वो चीज़ कैसे होगा? देखो, मैं किसी का गलत करता नहीं हूँ, मैं और अपने साथ गलत होने देता नहीं हूँ। तो उसके लिए अगर मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, आई हैव टू फाइट फॉर इट, आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि वट एवर ही इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग, देयर इज़ अनदर वे टू डू इट ऑल्सो। कोई भी चीज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आई विल ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। बिग बॉस एज अ रियलिटी शो जब आप नाम सुनते तो आपके मन में सबसे पहला क्या आता है? कैप्टिव। you're captive there for so many days, so many weeks. वो मेरा हमेशा कंसर्न रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी सालों से पहले भी आया था, बट आई वॉज ऑलवेज इनडिसाइसिव, क्योंकि कैप्टिव शो है, आप पूरी दुनिया से आप कट जाते हो, और कुछ भी होता है रियल लाइफ में आप इग्नोर करके जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन बी बिजी समवेयर। बट एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक्सट्रीम सिचुएशन है वहाँ पे, आपको जो लाइफ में शायद ही आपको कभी आप उसके कम अक्रॉस करोगे। तो वैसे बहुत ही अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। बिग बॉस के घर में जो टाइम आप स्पेंड करते हो, वो तो आप जितने कंटेस्टेंट हो उस बीच में ही रहता है, बट बाहर पूरी देश की जनता देख रही होती है, तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप बातें कर रहे हो, सब बाहर जा रहा जी। है। तो उस चीज़ का कुछ प्रेशर रहता है कि कुछ मेरे गलत एक्सेंट ना निकल जाए, या जी। जैसा मैं हूँ जी। उस तरीके से ही दिखे बाहर। ये ऑफकोर्स होता है, ऑफकोर्स आपके मन में होता है ये बात कि जैसे आप हो वैसे निकल के आए, बट काफ़ी बार आई थिंक मुझे लगता है जो लोग सही लोग होते हैं उनको लोग पहचान लेते हैं। तो चाहे वो, क्योंकि हर इंसान ठीक तो होता नहीं है, ठीक इन द सेंस किस इंसान से ही गलती होती है, भगवान तो है नहीं। तो मुझे लगता है हर कोई परफेक्ट है नहीं, तो अगर इम्परफेक्शंस भी है, बट देयर स्टिल द पर्सन इज वंडरेबल, ही इज काइंड, आई थिंक दैट वर्क्स। बिग बॉस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना नाम बनाने के लिए, जी। लोगों तक और अच्छे से पहुँचने के जी। लिए। तो हर चीज़ के पीछे एक प्लानिंग होती है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है बिग बॉस में जाने से पहले? बिग बॉस में जाने से पहले मेरी क्या स्ट्रैटेजी है? मैं तो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मैंने अपना मन बनाया है मैंने, कि भाई वहाँ पे आप कैप्टिव हो। मैं स्ट्रैटेजी तो बहुत बात की बात है, स्ट्रैटेजी मुझे लगता है वहाँ जाके बनेगी, क्योंकि वो बहुत अलग माहौल है, ऐसा माहौल आपको रियल लाइफ में नहीं मिलता, और मैंने इतना बिग बॉस देखा भी नहीं है। तो आई होप वहाँ पे मैं अच्छे से स्ट्रैटेजाइज़ कर सकूँ चीज़ें, और जैसा हूँ मैं वैसा रह सकूँ और वैसा दिख सकूँ। 19 सीजन, इसके पहले आपने नहीं देखा? मैंने बहुत कम देखा है, मतलब बिग बॉस 13 था जो आपको ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वहाँ के कंटेस्टेंट थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हुए, एंड लास्ट सीज़न में अपना कुछ थे, तो जो भी आपके दोस्त यार होते हैं आप उनको देख लेते हो, तो उतना ही मैंने देखा, मैंने ऐसे कभी रिलीजियसली नहीं देखा। इतने साल से आप इंडस्ट्री में हो, काफ़ी सारे आपके यार दोस्त उसमें गए हुए हैं, तो
जैसे उन्हें पता चला, आप उन्होंने बताया, आप कुछ किसी से मैंने अभी तक tips किसी से या बात message- नहीं करी है किसी से- अभी तक नहीं करी तो है। इसके बाद जब सभी को पता चलेगा, किसी हाँ। से बात करके आप अंदर जाना चाहते हो, कोई टिप्स एडवाइस लेकर? मैं एक्चुअली सबके अपने अपना लाइफ को जीने के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, सब अपने तरीके हैं सबके। मेरा एक अपना तरीका है एंड आई होप लोगों को वो तरीका पसंद है ना? तो आई वांट टू पुट अ डिफरेंट इम्प्रेशन, इट शुड बी अ डिफरेंट इम्प्रेशन विच अदर्स हैव पुट। सब लोग जाते हैं जीतने की उम्मीद लेकर, हम्म। कोई जो लास्ट 18 सीजन में विनर रहे, कोई आपको ऐसा एज इंस्पिरेशन लगा हो कि मैं इनकी तरह शायद कर सकता हूँ? मैंने आप अभिषेक बजाज ही बनना चाहते हैं? मैं अभिषेक बजाज बनना चाहता हूँ, मैं वही हूँ। मैं मुझसे कॉपी तो होता नहीं है ना, मैं किसी से मैंने इनफैक्ट जब मैं लाइफ में ऑडिशंस भी देता हूँ तो मैं कोई रेफरेंस ऑडिशन भी नहीं देखता हूँ। दैट्स हाउ आई एम एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट एंड आई थिंक मेरा जो एक द वे आई एम ब्रॉट अप, काफ़ी ना आपकी मॉरल वैल्यूज चेंज सेम होती हैं बट बिहेवियर आपका चेंज होता है लोगों का। तो आई थिंक मैं डिफरेंट हो सकूँ एंड मैं इतना नहीं देखता हूँ। बिल्कुल, आप डिफरेंट हो भी, हाँ। बट बिग बॉस के घर में कांधे को लेके, अंडे को लेके, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ हाँ। पे झगड़ा होती है। आप वॉशरूम साफ कर दो, हाँ। बर्तन साफ कर दो, ये चीज़ आप कैसे हैंडल करोगे? अगर अरे भाई यही तो टेंशन है कि कैसे हैंडल करेंगे, इसी का तो स्ट्रेस है। ये वहाँ पे यहाँ तो ये कोई टेंशन ही नहीं है। मैं तो 10 साल से खाना ऑर्डर करता हूँ, वहाँ बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है बनाने के लिए मुझे किसी को मनाना पड़ेगा बनाने के साथ साथ बर्तन भी धोने पड़ते वो धोने पड़ेंगे। चलो अब देखा जाएगा, बाकी रव रखा। हैं। बिल्कुल। अब सलमान सर के ऊपर आप हाँ जिस तरीके से वीकेंड के बाद पे वो वार करते हैं हाँ सभी कंटेस्टेंट, हाँ तो आप उस चीज़ को लेकर कितना प्रिपेयर हो कि वो समझाते भी हैं, गुस्सा भी बहुत हाँ। करते हैं, तो कुछ सोच रखा है आपने? देखो वो हमसे बड़े हैं एंड वी हैव ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू हिम एंड वो कुछ बोलेंगे एक तरीके से बोलेंगे एंड ऑफ कोर्स आई एम अ गुड लिसनर एंड आई एडमायर हिम अ लॉट। तो आपको जो अगर सही बात होगी तो समझेंगे, जो हमारे पॉइंट्स हो गए आप उससे रखोगे आप। सलमान सर के कुछ क्लिप्स देखे आपने पहले के वीकेंड के सलमान खान सर के क्लिप्स ही तो चलते हैं और वीकेंड कौन, के बाद? तभी तो कंटेस्टेंट देख नहीं पाते, हम सलमान खान को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें लव एंगल की, हम्म आप जाओगे घर में, हम्म। इतने हैंडसम हंक, और आपसे अगर किसी को प्यार हो गया, आपको किसी से प्यार हो गया, तो वो हाँ। रिलेशनशिप आप क्या क्रिएट करना चाहोगे? यार पता नहीं यार, दीज आर वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन। मैं तो मानता हूँ आप उससे प्यार करो दुनिया छोड़ के आपके लिए आए, बट वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। अब अगर वहाँ पे आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन थ्रू द सिचुएशन, तो पता नहीं। ये 3 महीने के अंदर काफ़ी लव कपल निकल के आते हैं Big Boss हाँ के घर हाँ, से, तो क्या आपको लगता है 3 महीने में क्या प्यार होता है? हो सकता है यार, प्यार तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। डेफिनेशन क्या है आपके लिए प्यार की? प्यार की डेफिनेशन मेरे लिए है कि प्यार तो जुनून है, दीवानगी है। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो जिससे प्यार होता है, और प्यार बढ़ता है टाइम के साथ। बिल्कुल। Yeah. बिग बॉस के घर में अगर आपके पास्ट के बारे में बात की जाए, हम्म। तो वो चीज़ें आपको हिट करेंगी? अगर past- मेरा पास से किसी और का है थोड़ा ना है, आई हैव बीन थ्रू द अगर उससे मुद्दा निकाल के आपके ऊपर, आई एम प्रिपेयर्ड भाई, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो अगर टास्क की बात करें, तो अब टास्क में अगर आपको दोस्ती बनानी हो, हाँ, तो किस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस होगा कि मैं इसी बंदे से? डिपेंड करता है टास्क क्या है। टास्क की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से दोस्ती होगी, मतलब उसके हिसाब से वो लोग चुने जाएंगे। ऑडियंस से एक्सेप्टेशंस क्या है आपकी? इतना प्यार जो आपने अभी तक हाँ। हो रहा है बिग बॉस के घर बस वो बरकरार रखें बनाए रखें नो ही एक्सपेक्टेशन है में, कुछ तो और होगा। कि जितवाएं मुझे, ऑफ कोर्स, कि मैं निकल के आऊँ तो मैं एज ए विनर आऊँ। बिल्कुल। हाँ। जो बिग बॉस की बात करें हम, बिग बॉस के घर के अंदर की और बिग बॉस के बाहर, जिस तरीके से आप जी। रहते हो, क्या डिफरेंस आपको लगता है अगर आप थॉट प्रोसेस से जाते मैं तो अभी तक गया ही नहीं हूँ, रहा नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में बड़ा चिल हूँ, बहुत ही फन लविंग चिल, इतना स्ट्रेस लेता नहीं हूँ। वहाँ जाके स्ट्रेस लेना पड़ेगा, उसके लिए देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। आप यहाँ पे मुझे कुछ होता है तो मैं गाने सुन लेता हूँ, वहाँ कैसे सुनूंगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो एक चीज़ है। मॉर्निंग वाली गाने जो आप, बस एक मॉर्निंग वाला गाना होगा। वो भी एंथम अब बन चुका है। हाँ हाँ। आपके अगर दोस्त जो अभी आपके साथ हैं, वो अगर आपके घर में साथ में आ गए, हाँ। अगर उनसे अगर दुश्मनी हो गई, तो आप कैसे फेस करोगे? दुश्मनी मैं किसी से नहीं रखता, टू बी ऑनेस्ट। मेरी लाइफ में किसी से दुश्मनी नहीं है। आई फील सब गलतियाँ करते हैं,
सब वो सीखते हैं और आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं दुश्मनी नहीं रखता। किसी की पास जर्नी देखी बिग बॉस की आपने? नहीं किसी की भी? नहीं। सो जाते जाते दर्शकों से क्या कहोगे? ऐसे ही प्यार बनाए रखिए जैसे आप पहले तक बना रखे हैं, एंड प्लीज़ मुझे जिता के लेके आना बाहर। एंड मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा, बट जो भी करूँगा मैं सच्चे दिल से करूँगा, प्लीज़। एंड बाकी तो रब रखा, कीप लविंग मी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 7 साल बाद मेरी विश पूरी हुई है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। एक बंदे की विश पूरी हो जाती है और क्या चाहिए उसे। सलमान सर के साथ आप स्टेज शेयर करेंगे, कितने एक्साइटेड है, कितना? भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ मैं वो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं भाई के साथ शेयर करूँ स्टेज, बट भगवान ने मौका दिया तो अब बहुत खुश हूँ मैं। एंड शहनाज ने कोई आपको एडवाइस दी कि सबको पता है शहनाज की शहनाज ने ये बोला है कि तू बिग बॉस में जाकर रियल रहना, कुछ एक्स्ट्रा फेक नहीं करना, जो कि मैं नहीं करूँगा। आपको कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा होगी क्योंकि आप शहनाज के भाई हैं? कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं मुझे फील हो रहा। प्रेशर तो अब अंदर मिलने वाला है लोगों को। कौन सा नया साइड लोगों को देखने मिलेगा शहबाज का बिग बॉस के अंदर? नया साइड यही है कि मेरे को कोई ऐसा नहीं नया साइड मिलने वाला, बस एंटरटेनमेंट मिलेगा उनको। और आप लोगों को बताना चाहेंगे आप शहनाज से कैसे अलग है पर्सनैलिटी वाइज? शनाज से अलग ऐसे कि शनाज सबकी सुन लेती है बेचारी, सब दिल से बहुत अच्छी है वो। किसी को कोई जवाब नहीं देती, बट मैं अच्छा तो हूँ बट मैं जवाब देता हूँ। और आप कैसे प्लान कर रहे हैं अपना गेम खेलने की? स्ट्रैटेजी से है कुछ सोच के कोई या फिर- स्ट्रैटेजी नहीं मैं बना कर आया, मुझे पता है बिग बॉस में कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। अगर स्ट्रैटेजी बना कर जाऊँगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। बिग बॉस का जो घर है वो जाना जाता है लड़ाई होती है और दोस्ती के लिए, तो आप क्या ज़्यादा अच्छा हैंडल करेंगे? भाई जो होगा वहाँ पे देखा जाएगा। लड़ाई होगी तो लड़ाई करेंगे, दोस्ती होगी तो दोस्ती करेंगे। एक चीज़ ऐसी जो आप डेफिनेटली मिस करेंगे बिग बॉस के घर में बाहर की लाइफ में? मैं डेफिनेटली मिस करूँगा अपनी फैमिली को। फैमिली। और आपका एक सीक्रेट टैलेंट है, एंटरटेनमेंट फैक्टर जो घर के अंदर देखने को मिलेगा? सीक्रेट टैलेंट, हर कोई सीक्रेट टैलेंट अभी आया ही नहीं किसी के सामने कोई टैलेंट, तो सारे देखने को मिलेंगे। एंड वीकेंड के बाद में जब सलमान खान आपको एडवाइस देंगे तो आप उसे कैसे लेंगे? सीरियसली लेंगे या अपना गेम ही जारी रखेंगे? नहीं, सलमान भाई जो एडवाइस देंगे तो वो अच्छे के लिए देंगे, तो वो मैं उसके हिसाब से भी खेलूँगा, अपना भी खेलूँगा। एक क्विक रैपिड फायर, आपका ऑल टाइम फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट? ऑल टाइम फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट शनाज एंड सिद्धार्थ शुक्ला। एंड लव और फ्रेंडशिप, व्हाट विल यू चूज इनसाइड द हाउस? फ्रेंडशिप। वन हैबिट ऑफ शहनाज यू विश यू उनकी कोई एक आदत जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं? उनकी एक हमेशा खुश रहना। किचन ड्यूटी या बाथरूम ड्यूटी, क्या चूज़ करें? बाथरूम। आपको क्या लगता है आपका बॉन्ड ज़्यादा तेज किसके साथ होगा, शांत लोगों के साथ या जो लाउड कैरेक्टर होगा? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, शांत लोगों के साथ अच्छा हो जाएगा। कैप्टनसी चूज़ करेंगे या रूल ब्रेकर बनना पसंद करेंगे? रूल ब्रेकर। और इम्यूनिटी चाहिए या कैप्टनसी? कैप्टनसी। कैप्टनसी। आप कौन से टास्क के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है बिग बॉस में, फिजिकल, मेंटल और एंटरटेनमेंट? तीनों। तीनों। अगर आप नॉमिनेट होते हैं वोट आउट के थ्रू, तो अगर नॉमिनेट हुए तो आप क्या होंगे? पैनिक होंगे, फाइट करेंगे या फिर आप स्पॉटिंगली? मुझे पता है लोग मुझे बचा लेंगे। पहली बात, मैं नॉमिनेट तो होता ही रहूँगा क्योंकि जो अच्छा खेलता है वो नॉमिनेट होगा, पर लोग मुझे बचा लेंगे। और घर के अंदर आप कैसे रहेंगे? एंटरटेनर रहेंगे, पीस मेकर रहेंगे या मास्टरमाइंड? एंटरटेनर, मास्टरमाइंड दोनों। और जब बिग बॉस का अलार्म सॉन्ग बजता है सुबह, तब आप क्या करेंगे? सोते रहेंगे या डांस करना पसंद करेंगे? नींद तो मुझे अभी आ रही है, मुश्किल से उठूँगा। थैंक यू। हर रियलिटी शो कंटेस्टेंट के लिए बिग बॉस तक पहुंचना इज़ लाइक द जर्नी, एंड मेरे को 8 साल लगे। आई एम ग्लैड, क्योंकि जल्दी आता तो शायद इतने अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाता इस शो को जिस तरीके से आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट दिस टाइम। जो कुछ सीखा हूँ इन 8 सालों में इन द गेम, आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था सीखना। तो दिस ईयर इज़ आई थिंक द मोस्ट परफेक्ट टाइम फॉर मी टू बी हियर। फर्स्ट रिएक्शन आपका कैसे था कि आप जब आपको ऑफर मिला, पता चला कि हाँ फाइनली बिग बॉस हो रहा है, तो क्या रिएक्शन थे? मैं जिम में था एंड आई वाज वर्किंग आउट and I couldn't work out anymore because मुझे कॉल आया and I was like damn, is it happening? They said you're selected, blah blah blah. I'm like ये सच में हो रहा है? And I was really overwhelmed. I called my mom. My voice was shaking. तो कहीं ना कहीं हाँ बहुत ही overwhelming feeling थी. I'll remember that day. तैयारी कैसे कर रहे हैं फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए? मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर देखते हैं तो शायद आपको दिखेगा कि मैं सोशल मीडिया पर इतना पोस्टिंग करता भी नहीं हूँ, और शायद इसी वजह से वो इतने सालों में 1.2 मिलियन के आसपास ही रहा है, बिकॉज मैं वो नंबर्स अप्रोच नहीं करता। आई एम ग्लैड, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द नंबर्स एंड ईच एंड एवरी पर्सन दैट आई हैव एक्यूमुलेटेड ऑन माई सोशल मीडिया,
बट मैं उनकी चेज़ में नहीं हूँ कि मुझे इतने फॉलोअर्स या इतने वो चाहिए। आई एम ग्लैड जो भी है। तो या दूर रहना पड़ेगा तो दूर ही सही, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा अक्यूमुलेशन में आऊँगा। आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट क्या होगा बिग बॉस में रहने के लिए? खाना इज़ माई ट्रिगर। आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं जस्ट गो विद द फ्लो? आई एम गोना गो विद द फ्लो, क्योंकि स्ट्रैटेजी बाहर से बना के जाना सेंसलेस है जब आप लोगों को जानते ही नहीं हो। अगर आपको डिस्क्राइब करना हो खुद को 3 वर्ड्स में तो क्या वर्ड्स होंगे वो? फ्लैम्बॉयंट, कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव। आपको क्या लगता है आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स है वो जो आपको हेल्प करेगी बिग बॉस सर्वाइव करने के लिए? Resistance or threshold, and I think my confidence again. आप ज़्यादा पीस मेकर या स्टैंड लेते हैं फाइट में, क्या करेंगे? Both. जहाँ पे पीस की ज़रूरत है वहाँ पहले पीस, पर पीस से बात नहीं हुई तो फिर स्टैंड वैंड शैंड सब। एंड आपने पहले के भी बिग बॉस के सीजन्स देखे तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट पास्ट में से कौन था? काफ़ी रहे हैं यार। I liked Imam Siddiqui a lot. I liked Pooja Mishra a lot. I liked Problem Childs. Yeah, I liked like Akash Dadlani, Siddharth Shukla, Asim Riaz. Yeah, I like these kind of people. I liked Abdur Razik. He's damn fun. एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ, किचन ड्यूटी या बाथरूम ड्यूटी? Bathroom, fine. Kitchen का zero आता है भाई। आपको क्या लगता है आपका बॉन्ड ज़्यादा फास्ट किसके साथ होगा, जो कि लाउड पर्सन होगा पर्सनालिटी वैसे, या शांत आदमी के साथ? I think Shant. कैप्टन ऑफ द हाउस या रूल ब्रेकर? Captain. वीकेंड का वार विद सलमान, नर्वस और एक्साइटेड? Nervous. वुड यू विन कैप्टनसी या इम्यूनिटी चूज करेंगे, क्या करेंगे? Immunity. ओके, सो या Good. आपने हैदराबादी अंदाज में आखिरी अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं हमेशा से अपनी जर्नी अकेले करते आया हूँ। मैंने जब हैदराबाद से भी अपनी फ़र्स्ट स्टेप ली थी तो इट वाज जस्ट मी, एंड आज भी मैं ही हूँ। ये सब कुछ हुआ है बिकॉज़ मैं रुका नहीं हूँ, एंड आई प्रॉमिस कि मैं रुकने नहीं वाला हूँ। बट आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं है। तो जो कोई भी हैं, जितने भी लोगों ने मुझे आज तक देखा है, प्यार किया है, पसंद किया है, एडमायर किया है, मेरी जर्नी का हिस्सा बने हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड what's coming ahead is going to be the best part of this journey, so stay tuned. लास्टली आपने अपने रोडीज के ऑडिशन में कहा था कि अगर आपको चूज करना हो बिटवीन रणविजय एंड सलमान खान तो आप हमेशा रणविजय सर को चूज करेंगे, तो अभी भी क्या वही है? You're a smart man, I must tell you. पर ये बात मैंने अभी रिसेंटली किसी से डिस्कस किया ना सर भाई, मैंने एक्चुअली रन सर को फ़ोन पे बोला। मैंने कहा रन सर याद है मैंने ये बोला था आपको कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, अब तो मैं सलमान सर के पास जा रहा हूँ, तो अब क्या करें? मैंने बोला मैं बोल दूँ उनको कि मैं आपके पास आया तो मैं आपको बोलूँगा। लाइक देखो जो बोलना है बोल, तो जीत के आ। तो कहीं ना कहीं येस, आई एम गोना अप्रोच दैट सेम डायलॉग विद सलमान सर एट सम पॉइंट, एंड आई एम गोना टेल हिम कि जब मुझे रन सर की तरह बनना था अब आपकी तरह बनना है। थैंक्स अ लॉट मैन, चीयर्स। इस बार बिग बॉस में न चलेगी चाल न नीति, बिग बॉस में रची जाएगी राजनीति। ये थीम के साथ आप उसमें एंट्री करने वाली हो। बिग बॉस का ये सीजन कितना अट्रैक्ट किया आपको आपके एज अ कंटेस्टेंट हाँ बोलने के लिए? बिग बॉस का तो आई थिंक हर सीजन कुछ ना कुछ अलग होता है। लाइक मुझे तो नहीं पता था कि क्या थीम होने वाला है क्या नहीं, बट मैंने मेनली हाँ बोला है खुद को देख कर के मैं कितनी रेडी हूँ मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और पिछले टाइम मुझे ऐसा लगा था कि पहले मैं कभी मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी अब हूँ, सो इसीलिए मैंने इस टाइम डिसाइड किया कि मैं इस टाइम कर लेती हूँ बिग बॉस। इसके पहले भी ऑफर्स आए होंगे, तो क्या मन में ये था कि मैं उस समय बिग बॉस के लिए रेडी नहीं थी, अब बिग Correct. बॉस में के लिए रेडी हूँ? करेक्ट, पहले वही आया था कि अभी रेडी नहीं हूँ, अभी थोड़ा और करियर पे फोकस करती हूँ, देखती हूँ बाद में ऐसे हमेशा मैंने टाला है। इस टाइम मुझे ऐसा लगा दैट आई थिंक आई एम रेडी एंड ये बेस्ट टाइम है मेरे लिए टू गो। सो उस टाइम से अब के टाइम में आपने क्या चेंजेस अपने आप में किए, क्या इम्प्रूवमेंट एज इन वही मैं बता रही हूँ कि तभी मैं घर खरीद रही थी, मैं सेटल हो रही थी, फैमिली के साथ मूव हो रही थी इधर उधर, तो वो सब चीजों में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इतना बड़ा कमिटमेंट को हाँ बोलूं। इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, जब थोड़ा सा दिमाग थोड़ा शांत हो गया, अभी काम घर ले लिया, सब सेटल हो गया, तो मैंने सोचा ठीक है इट्स द राइट टाइम। बिल्कुल, और ये थीम भी काफी ज्यादा यूनिक और हटके है। पॉलिटिक्स से कितना ज्यादा आप रिलेट करती हो, और ये थीम जब आपने सुना तो आपके मन में सबसे पहले क्या आया?
मैं पॉलिटिक्स से ज़ीरो रिलेट करती हूँ। मैं इतना पॉलिटिक्स में नहीं घुसती हूँ या मुझे कुछ आइडिया ज़्यादा नहीं है। सॉरी, बेसिक्स पता है पॉलिटिक्स के, बट थीम पॉलिटिक्स है, अंदर क्या होगा यू स्टिल डोंट नो। तो धीरे-धीरे पता चलेगा, धीरे-धीरे अडैप्ट करूँगी, समझूँगी क्या है, क्या नहीं है, बट आई एम अ क्विक लर्नर सो आई विल लर्न क्विकली। बिल्कुल, जैसे आप घर में जाओगे, आपने यहाँ काफ़ी सारे कंटेंट बनाए, काफ़ी सारे दिलों पे राज किया आपने, बट वही कैमरा अंदर भी होगी, बट स्क्रिप्ट नहीं होगी, कोई कंटेंट नहीं होगा, जो है आपको रियल करना हुँ। पड़ेगा। उस चीज़ के लिए आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर और क्या स्ट्रैटेजी लेके अंदर जा रहे हो? देखो, प्रिपेयर तो नहीं हूँ, स्ट्रैटेजी यही है कि जो हूँ वो रहना है, गेम अच्छे से खेलना है, स्ट्रांगली खेलना है, वीक नहीं पड़ना है कहीं पर भी। मैं नॉर्मल लाइफ में भी व्लॉग्स बनाती हूँ, तो जैसी हूँ मैं, लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ, जैसे ऑडियंसेस से बात करती हूँ अपने व्लॉग्स में या जैसे रहती हूँ, सेम उसी तरह मैं रहने वाली हूँ। बट येस, दे विल गेट टू सी मेरा इमोशनल साइड, कभी मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं क्या करती हूँ, या मैं अगर मेरा ब्रेकडाउन हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, वो सब चीज़ें उनको ज़रूर देखने मिलेंगी। आपको हँसते-बोलते अच्छी-अच्छी चीज़ें करते हैं, लोगों से प्यार से बात करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे ही देखा हुआ है। बट बिग बॉस के घर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ आपको लड़ना-झगड़ना पड़ता है, छोटी-छोटी चीज़ों पे बहस करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी। तो वो ऑडियंस को कैसे आप अपना दू सेकंड जो भी रूप हाँ, है दिखाओगी आप? देखो दिखाऊँगी नहीं, जो अंदर से मुझे राइट लगेगा उसके लिए मैं बात करूँगी, मेरे ओपिनियंस अगर मुझे कुछ लग रहा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मैं वो भी रखूँगी। तो ऑडियंसेस को देखने मिलेगा कि मैं किस तरीके से गेम के दौरान मतलब ऐसा भड़क जाती हूँ कभी-कभी, या मतलब रोने लग जाऊँगी कभी-कभी, तो वो उनको देखने मिल जाएगा आई थिंक ये टाइम। क्या आप इमोशनल पर्सन हो? बहुत ज़्यादा। बिग बॉस के घर में सब पिन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पास्ट की बातें निकालते हैं, जो चीज़ नहीं बोलनी होती वो बोल देते हैं गुस्से में, तो वो चीज़ें आप कैसे हैंडल करोगे? मतलब देखो, अगर कभी कुछ इंसान सही गलत पहले बहुत डिसीजंस लेता है, जो बाद में रिग्रेट भी करता है। अगर कुछ भी ऐसा हुआ कि मैंने कभी किसी को हर्ट किया पहले, कुछ नहीं, बस अपोलोजाइज करूंगी, या कुछ अगर बात है वो एक्सेप्ट करूंगी, उस पर कुछ कर नहीं सकते। अगर पास्ट है तो पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं सब, और ऐसा कुछ है भी नहीं पास्ट की बातें, बट अगर हुई भी तो उसको बस एक्सेप्ट करना है और मूव ऑन करना है लाइफ में। घर में लव एंगल काफ़ी देखा जाता था और जितने भी लव एंगल अभी तक बने, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, लोगों ने पसंद किया है। अगर आपको किसी के साथ अच्छा कनेक्शन, अच्छा बॉन्ड फ़ील हुआ, तो क्या आप उसे एज़ अ मोर देन फ्रेंड, एज़ अ रिलेशनशिप उसमें कन्वर्ट करना चाहोगे घर के अंदर? यू नेवर नो। आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, अगर हुआ तो? रेडी हूँ, मतलब यही भी आपको देखने मिलेगा शो में। बट मेन चीज है, मैं चाहूंगी कि मैं वहां पे अच्छे दोस्त बनाऊं, बिकॉज मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है, मुझे बातें करना बहुत पसंद है। तो मैं दोस्त बनाना चाहती हूँ जो जिसके लिए मैं लड़ सकूं या जो मेरे लिए लड़ सके शो में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार शो से दोस्त बना के निकलोगे तो वहीं पर एक फर्स्ट जीत आपको उधर ही हो जाती है जब आप अच्छे दोस्त बना के निकलते हो। 19 सीज़न है, जिसमें आप लोग जाने वाले हो। इसके पहले 18 सीज़न हुए, वो कितना सीज़न आपने पहले फ़ॉलो किया और कोई एज़ अ मेमोरी जो आपने अपने आप अंदर एडॉप्ट करके लेकर जा रहे मैंने पहले 10 सीजन देखे हैं हो? बैक टू बैक, एंड लास्ट ईयर से थोड़ा नहीं देख पाई हूँ, बट मुझे गौहर वाला सीजन बड़ा पसंद आया था और गौहर एज अ कंटेस्टेंट बहुत पसंद आई थी। तो आई वुड लाइक टू टेक दैट स्पिरिट फ्रॉम गौहर और टेक इट इनसाइड द हाउस। सलमान सर की बात करें अगर, सलमान सर जिस तरीके से वीकेंड के वार पे आते हैं, चाहे वो आपने कुछ भी किया हो, अगर गलत किया हो तो आपको सुनाएँगे, सही किया हो तो समझाएँगे। तो वो चीज़ के लिए आप कितना ज़्यादा रेडी हो? अगर गुस्सा करेंगे तो आप कैसे हैंडल करोगी? कुछ समझाएँगे तो आप किससे समझोगी? मैंने यही कहा है कि इफ सलमान सर मुझे कुछ भी बोल रहे होगे तो मैं सुनूंगी, बिकॉज आई थिंक वो कुछ बोलते हैं तो अच्छे के लिए ही बोलते हैं या किसी को समझाने के लिए ही बोल रहे होगे। लाइक उनको कोई जरूरत नहीं है किसी को आके फालतू में डांटने की। तो अगर वो मुझे कुछ बोल रहे हैं तो आई विल मेक श्योर आई लिसन टू हिम क्वाइटली, and if I'm wrong then I'll say sorry and learn from whatever I've done before. बाकी तो यही नौबत नहीं आनी चाहिए कि सलमान सर मुझे डांटे, गाइड करे अगर कोई जरिए से तो वो बहुत हेल्पफुल होगा।
डांटना नहीं मुझे बस। आपको छोटी छोटी चीजों पे लड़ते नहीं देखा है किसी ने, हम्म हर चीज पे रोते नहीं देखा है किसी ने, हम्म बट उस घर में जब ऐसे देखेंगे आपको, बाहर काफी सारे लोग कमेंट करेंगे, कंट्रोवर्सीज करेंगे, तो वो चीज के लिए आप कितना प्रिपेयर हो? नेगेटिव कमेंट से भी क्या हिट करती है आपको? देखो, एट द एंड इंसान हूं मैं, अफेक्ट होता ही है, बट अभी हम खुद ही ऐसे शो में जा रहे हैं जहाँ पे सब आपको देख रहे हैं, तो ये कोई ना कोई तो आपको नापसंद करेगा ही, तो ये समझना है, इग्नोर करना है, जो पसंद कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहूंगी मैं। दोस्ती पे ज्यादा ध्यान देना कि प्यार पे? ओ दोस्ती, क्योंकि प्यार दोस्ती है। इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? अरे यार दोनों इम्पोर्टेंट है, सच बताओ, ऐसा थोड़ी है मैं प्यार बोलूंगी तो दोस्ती नहीं इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, बट डेफिनेटली प्यार, जिससे प्यार करते हैं वो साथ में है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और हमारे लिए भी प्यार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ऑडियंस आपको देती है। ऑडियंस से क्या एक्सेप्टेशन है आपकी? ऑडियंस से यही एक्सपेक्ट करूंगी कि वो मुझे मेरी जर्नी में सपोर्ट करे, गलती हो तो माफ कर दे, और बस मेक श्योर करे कि मैं एंड तक जाऊं और जीत कर आऊं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड Thank ऑल द you. बेस्ट फॉर Thank you योर so लवली much. जर्नी। एट द एंड यू वांट टू से समथिंग फॉर योर लवली ऑडियंसेस? बस इसी तरह प्यार करो, सपोर्ट करो मेरी इस न्यू जर्नी में। थैंक यू सो मच, लव यू। इस बार बिग बॉस का सीजन आपके नाम, न चलेगी चाल न चलेगी नीति, इस बार होगी बिग बॉस के घर में राजनीति। इस थीम के साथ आवेश दरबार जाने वाले बिग बॉस 19 के घर में क्या ऐसा अट्रैक्ट किया इस सीजन में आपने जो हाँ बोल दिया? एक्चुअली सीजन को अट्रैक्ट नहीं किया हुआ है ये, बेसिकली मैं चाहता था काफी टाइम से अंदर जाने के लिए, बट सो मेरे को पहले 2-3 बार अप्रोच कर चुका है, बट हमारा ना तालमेल कभी मैच नहीं हुआ है। मतलब हम कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे पूछा गया है, मैं बोला अरे यार मैं हूँ नहीं यहाँ पर। फिर कभी ऐसा हुआ है कि मैं ऑलरेडी कुछ कर रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट और उसके बीच में आ गया, फिर मैं बोला अरे ये गलत टाइम हो गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं भी टाउन में हूँ और उन्होंने अप्रोच भी कर लिया सेम टाइम पे, और हमारी मीटिंग हो गई और सब सॉर्ट हो गया। बिल्कुल। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि 19 मेरा लकी नंबर है इसके लिए जा रहा हूँ, ये इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये टाइम पे हमारा बातचीत सही हो गया और सब कुछ लाइन हो गया। मींस इसके पहले जितने बार अप्रोच आई थी आप उस समय फ्री नहीं थे? हाँ, तभी कुछ ना कुछ चल रहा था। तो ये भी माइंडसेट होता है ना कि अभी मैं बिग बॉस के लिए शायद रेडी नहीं हूँ और अब मैं बिग बॉस के लिए रेडी हूँ, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। बस ऐसा होता है ना कि जब आपने ऑलरेडी कोई काम को अपना वो दे चुका है, मतलब वर्ड्स दे चुके हैं कि आप ये कर रहे हो, फिर कमिटमेंट। उसके बाद कहाँ कमिट, एग्जैक्टली कमिट वर्ड। आपने जब किसी को कमिट कर दियो और उसके बाद कोई अप्रोच करता है तो सबसे पहले, भले वो कितना भी बड़ा हो और कितनी भी कोई भी चीज हो, आपकी जबान भी तो कुछ होती है। तो वो जो मैंने कमिटमेंट की थी उसको मुझे पहले कंप्लीट करना था, फिर बाकी जो भी करना है। तो अब मेरा बहुत वैसा है कि जिसको पहले कमिट कर दो, आप पहले वो कंप्लीट करो। बिग बॉस वर्ड सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, और जब आपको ये ऑफर हुआ क्या चला सबसे पहले दिमाग में? Big हाँ Boss- तुरंत आपने बोला? नहीं, पहले जब अप्रोच किया था स्टार्टिंग में, तो मैं ऐसे था, मैं क्या करूँगा वहां पर, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। फिर मैं ऐसा था कि क्यों डर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एज अ पर्सन इतना वो हुई नहीं कि मुझे नेगेटिव अप्रोच करना है और जाके लड़ना है। जाके मैं अपने जैसा हूँ वैसा भी रह सकता हूँ, मैं लोगों को नॉर्मली एंटरटेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने टाइम से करता आ रहा हूँ। तभी तो आज जो मैं हूँ वो उसकी वजह से ही हूँ, और उन्होंने अप्रोच भी उसके लिए किया है, तो मुझे इतना सोचने की जरूरत क्यों है। तो मैंने बस बोला कि आई थिंक जाके एंजॉय करूंगा, और मैं इतने टाइम से वीडियो शूट करवा रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, अब क्या अंदर जाके सिर्फ कंटेंट बनाऊंगा, लोग खुद शूट करेंगे, एडिट करेंगे, तो मेरे लिए तो शॉर्ट ही हो गया है। बिल्कुल, मेरे लिए एक हॉलीडे होने वाली है वो, जहाँ पे सिर्फ हॉलीडेज के बीच में टास्क वगैरह करना है। 90 दिन का हॉलीडे, एकदम चिल, खुद का खाना बनाना पड़ेगा वो अलग है, बट ठीक है। कंटेंट की बात की जाए, इसमें भी एक थीम डिसाइडेड है, पॉलिटिक्स थीम। वो थीम जब आपने सुना, वो प्रोमो देखा, जब सलमान सर को एक सरकारी अवतार में देखा, थोड़ा स्ट्रेस आया। तो ये पॉलिटिक्स वाला थीम कैसा लगा आपको, और आप कितना रिलेट करते हो पॉलिटिक्स से? मतलब मुझे अच्छा लगा बहुत, ऐसा लगा कि काफी डिफरेंट है, पर फिर मैंने वही टाइम पे ऐसे रियलाइज किया कि अरे पर तुझे क्या पता है इसके बारे में, तूने कभी ये सब जॉनर में कभी गया ही नहीं है। मतलब तेरा हमेशा, मेरा एंटरटेनमेंट वाला जोन सिर्फ डांस,
व्लॉग्स, प्रैंक्स, ये सब जोन में ही रहा है। मैं कभी वो वाले जोन में कभी नहीं आया हूँ। पर फिर मैंने ऐसे सोचा, तो क्या हो गया, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू भी किया था, मैंने डांस से चालू किया था, बाकी सब तो था ही नहीं। तो जब वो सब कर सकता हूँ तो ये भी ट्राई कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस है, कुछ कुछ चीजें सीखने मिल जाएगी मुझे, क्योंकि मेरे को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब ये मेरे लिए एक नया, एक अलग ही लर्निंग जोन होने वाला है, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। आपका जिस तरीके से आप प्रोफेशन है, हाँ। आप कोरियोग्राफर हो, अच्छे डांसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आपके कंटेंट में एक स्टोरी टेलिंग होती है, लोग समझते हैं आप क्या बोलना चाहते हो, क्या दर्शाना चाहते हो। घर के अंदर भी कैमरास तो होंगे, पर वो स्क्रिप्ट, वो कंटेंट नहीं होगा, आपको रियल रहना पड़ेगा। अरे इनफैक्ट वो तो मजा आने वाली है। बस, तो वो स्ट्रैटेजी क्या है आपके दिमाग में, क्या सोच के जा रहे हो? देखो, मेरा वो स्ट्रैटेजी नहीं है, इनफैक्ट वो उनके लिए एक बीटीएस टाइप होगा कि अगर मैं कुछ सोच भी रहा हूँ कोई आइडिया के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उनको स्क्रैच से दिखेगा, उनको पहले से ही दिख के आएगा कि ओ ऐसे सोचता है ये, अच्छा ऐसे प्लान करता है ये। तो जैसे अगर कोई टास्क होगा अंदर, तो वहां पे बैठ के डिस्कशन होगा ना, अगर टीम्स वगैरह में होगा, तो उनको पता चलेगा कि ओके ये स्क्रिप्ट कोई और नहीं, ये खुद करते हैं, तो हर प्लानिंग भी ये खुद करता है। तो वो सब मुझे दिखाना है कि हम एज अ पर्सन कैसे प्लान करते चीजें, क्या होती है बिहाइंड द सीन्स, क्या है हम। क्योंकि मैं ना कभी भी ना व्लॉग्स वगैरह भी नहीं किया, तो उनको मेरा रियल पर्सनालिटी पता नहीं है क्या, और मैंने किया भी हो तो बहुत कम किया हूँ, जिनसे उनको थोड़ा बहुत ही पता चलेगा कि हाँ फैमिली वाला इंसान है और हैप्पी को लकी है, बट प्रॉब्लम आती है तो कैसा है वो नहीं पता। तो वो साइड भी देखने मिल जाएगा एक। तो उसके लिए मैं आधे से ज्यादा ऑडियंस को दिखाने जा रहा हूँ कि मैं हूँ कौन, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेन वो है। और हम लोगों ने और आपके फैंस ने जब से आपको फॉलो किया, आपको एकदम प्यारा, सॉफ्ट स्पोकन, एकदम हंसता खेलता आवेश दरबार पाया। बट बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहां आपको ऐसा उकसा दिया जाता है कि झगड़ो, लड़ाई करो, कांधे पे झगड़ा करो, काम पे झगड़ा करो। तो वो चीज कैसे आप हैंडल करो? मैं ट्राई एंड कोशिश करूंगा कि उन लोगों को ये बताऊंगा कि हर टाइम झगड़ा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको एंटरटेन करना ही है तो एंटरटेनमेंट करने के तरीके बहुत सारे हैं। और अगर झगड़ा हो भी जाता है, वो नेचुरल अगर हो कोई चीज को लेके, कि किसी की बात बुरी हो गई और वो वैसे हो जाता है, तो आई थिंक वो कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो आपको, ऑडियंस को भी दिख के आता है कि हाँ ये जेन्युइन लफड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, उन लोग कैसे मेंट करते हैं, क्या चीजें होती है। तो आई थिंक वो भी देखने के लिए लोग एक्साइटेड ही रहेंगे कि इन लोग झगड़े में आप बाद में कैसे सॉर्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब मेरा तो बहुत क्लियर है कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ कि मैं लड़ाई में इतना बिलीव नहीं करता हूँ, बट टास्क वगैरह जब होते हैं मैं बहुत ऐसे कंपेटिटिव हूँ। तो मेरे वो बिहेवियर को ऐसा मत ले लेना नेगेटिव वे में कि हमेशा लड़ता ही रहता है। बस वो लाउड हूँ मैं गेम के टाइम पे, बिकॉज होना भी पड़ता है। आप वहाँ पे कंपटीशन करने गए हो, थोड़ी ना लोरी सुनाने जा रहे हो। लाउड नहीं रहोगे तो फिर दबा दिया एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली सही बोले आपने, कि अगर आप लाउड नहीं रहोगे, आप अपने वो नहीं रखोगे, वॉइस नहीं रखोगे, तो लोगों को लगेगा कि आप डरे हुए हो, या आपको गेम समझ ही नहीं आ रहा है, या आप क्या करने आए हो। फिर वो सब आपके नैरेटिव सेट होने चालू हो जाते हैं। बट बेसिकली आपका मोटिव यही है कि आपकी रियल पर्सनैलिटी जो है वो सभी ऑडियंस को पता चले। बस बट इस पे मेरा ये सवाल आता है कि आप अपने आप को एकदम अच्छे से जानते हो, अच्छे से पहचानते हो, तो ये ऑडियंस जो आपको बाद में देखेगी घर में जाने के बाद, जो अभी देख रही जब आप घर में हो, तो आप उस ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो कि आवेश दरबार एज अ एंगर वो कैसे है, और एज अ मेच्योर आवेश दरबार कैसे, अगर डिफरेंस करना हो? मैं उनको कुछ ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि जब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आप हैंडल नहीं कर सकते हो, उसको हो जाने दो। ये बताना चाह रहा हूं मैं कि हो जाने दो, इतना सोचो मत, सोच के मत किसी से लड़ाई करो। वो मेरे को दिखाना है कि जो होगा नेचुरली होगा, उसके बाद कैसे आप उसको सॉर्ट करते हो, क्या करते हो, वो मेरे को दिखाना है। क्योंकि सच में मैंने ना बहुत सारी चीजें लाइफ में फेस की हुई है, बहुत सारी। मुझे ऐसा लगता है कि यार हर चीज में नेगेटिविटी है ही है, पूरी लाइफ ऐसी ही चलती है, तो आपको क्यों होना है, आपको क्यों और नेगेटिविटी डालना है? खुद से सोच के आप खुद भी कुछ नया कर सकते हो ना। आप उस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ के लोगों को समझा भी सकते हो, ठीक भी कर सकते हो। अगर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है, कोई बात नहीं,
आप बड़े बन के आप जाओ, आप सॉरी बोल दो, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है। ये सब मुझे दिखाना है, मुझे ऐसा बताना है कि चीजें अलग वे में भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट अलग तरीके से भी हो सकता है, तो मेरे को वो सारी चीजें बतानी है उनको। सो गो विद द फ्लो वाला गो विद द situation। फ्लो, नो प्लानिंग। सो जैसे ही मतलब मैं एज अ पर्सन, मेरे फैमिली सब लोग बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं। जैसे पता चला कि आवेश दरबार का इंटरव्यू मैंने बताया, तो उन्होंने यही चीज कहा कि आवेश के तो घर पे ही बिग बॉस की ट्रॉफी है। तो वो ट्रॉफी का कितना ज्यादा प्रेशर है कि एक ट्रॉफी तो आ चुकी है भाभी के द्वारा, अब मेरी बारी। देखो क्या है ना, ये ट्रॉफी का नहीं है लेना देना, ना ही कोई इंसान का लेना देना है, ये मेरा खुद का है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो मैं ना हमेशा से एक ऐसा इंसान हूँ जो कोई भी चीज करता है ना उसमें 100% देना बिलीव करता हूँ। तो मैंने जब फॉर एग्जाम्पल जब मैंने डांस से चालू किया, तो उसमें मैंने डांस से पहले मेरे डैड ने मेरे को म्यूजिक में डाला था, तो मुझे करना नहीं था, पर मैं अगर वो चालू कर दिया हो तो मेरे को उसमें भी 100% देना था। तो मैंने जब उसका एग्जाम दिया था तो आई स्कोर्ड 87 आउट ऑफ 100 वो एग्जाम के अंदर, जो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर मैंने मेरे डैड को बोला कि मैं म्यूजिक में हूं नहीं, मुझे अब अपनी जर्नी ट्राई करने दो। तो मैं सब छोड़ छाड़ के निकल गया, डांस में लग गया। जब मैं डांस में गया वहां पे 100% दिया, वहां पे मैंने बहुत प्यारी ऑडियंस कमाया, बेस्ट था वो। फिर आ, उसके बाद डांस के बाद आया सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पर मुझे ऐसा था कि अब ये मेरे लिए नया हुआ, अब यहाँ क्या। मैंने वहां पर भी प्रूव किया, मैंने वहां पर भी ऐसे कंटेंट बनाया जैसे लोग अप्रिशिएट करने लगे। हर चीज उनको ऐसा लगने लगा कि ओ ये जो भी करता है डिफरेंट ट्राई करता है। तो आपने नोट मेरा एक फॉर्मेट समझा होगा कि हर जगह में जाता हूँ, मैं एक्सेल करने की कोशिश करता हूँ और उसको एक एक्सपीरियंस की तरह लेता हूँ। तो रियलिटी शो भी एक एक्सपीरियंस ही है मेरे लिए। मेरी लाइफ का एक वो होगा, एक एक पड़ाव होगा, एक दौर होगा, एक कुछ भी उसको आप बोल सकते हो, कि मैं उसको एक जीना चाहता हूँ। मैंने हमेशा से देखा है कि मैं अपने आप को हर जगह पे देखता हूँ। व्हाट यू नेवर नो कि इसके बाद मैं कोई और चीज कर रहा रहूंगा रियलिटी शो के बाद। अपने आप को मे बी एज एन एंकर देखूंगा, उसमें मैं एक्सेल करने की कोशिश करूंगा, एज एन एक्टर देखूंगा, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करूंगा। मुझे नई चीज पसंद है, तो मेरी पर्सनैलिटी यही है, कोई भी नई चीज में एक्सेल करना। बट जैसे लोगों को पता चलेगा, ऑडियंस को पता चलेगा कि आवेश दरबार बिग बॉस के घर में, आपके फैन से सजेशन, आपके लिए गुड विशेष तो आना स्टार्ट ही हो जाएंगे। बट घर में जब एज अ बिग बॉस विनर आपकी भाभी हो, तो भाभी के नजरिए से नहीं, जब वो एक बिग बॉस के विनर के नजरिए से आपको समझाती है, गाइड करती है बिग बॉस के गेम के बारे में, तो वो क्या था? गौहर जी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला तू एज अ पर्सन बहुत सही है, जा एंजॉय कर। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे एक बहुत बड़ी लिस्ट देंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरे को बोला योर पर्सनैलिटी इज गुड, गो हैव फन। तो मैंने ऐसा था, मैं बोला अरे वाह, मेरे को जो सुनना था आपने वही बोला। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर शी सेड। बोले इंजॉय कर, तो मैं बोला अब बस मैं इंजॉय ही करने वाला हूँ। लास्ट टू सलमान सर के ऊपर आ रहे। सलमान सर को कितना ज्यादा आपने देखा हुआ वीकेंड के बार पे, कैसे आप रहने वाले उनके सामने, जिस तरीके से वो गुस्सा करते हैं, जिस तरीके से समझाते हैं। मैं सर भाईजान से पंगा लेने ही नहीं वाला हूँ, क्योंकि अरे मैं पंगा किसी से नहीं लेने वाला हूँ एक्चुअली। तो मेरे को नहीं लगता है भाईजान मुझे कुछ बोलेंगे, बट अगर कुछ बोलेंगे भी किसी और को बोलने की वजह से, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको सॉर्ट करने का। तो आई थिंक मैं उनकी गुड बुक्स में ही रहूंगा, क्योंकि मेरा इतना कोई एम नहीं है जाके लड़ने वाला। वो तो बाकी लोगों को डरना चाहिए जो खाली फुकट लड़ने के लिए आएगा। क्या एक्सेप्टेशन है आपकी ऑडियंस से? एक्सपेक्टेशंस इतनी है कि अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली अच्छा खेल रहा हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ, तो और आपको स्कोप दिख रहा है कि मैं नहीं उसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक ही चीज है, आपने इतने टाइम से सपोर्ट किया है, और करोगे तो मैं और जाऊंगा ऊपर। और मैं आपको इस बार प्रूव करने वाला हूँ कि आपने जो भी दिया है मुझे आज तक, मैं हर चीज रिटर्न करने वाला हूँ, भले मैं जीतू या ना जीतू। ये शो के बाद मैं जो भी मिला आपसे मैं रिटर्न करना चाहूंगा। वो आपको बताना नहीं चाहता हूँ मैं, एज ए सरप्राइज है वो, बट एक हिंट दे देता हूँ कि मैं एक ऐसा शो टाइप करना चाहता हूँ जहाँ पर हर चीज रिलेटेड होगी फैंस के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट थैंक आवेश यू भाई। सो मच, थैंक यू, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके हाथ में ट्रॉफी हो, उसके बाद इंशाल्लाह, as इंशाल्लाह a आप दुआ winner- करो ना, बस बिल्कुल ऐसा आप प्रे करो मेरे लिए कि हो, और बाकी लोगों से भी प्रे करवाओ कि भाई करो इसको, बहुत अच्छा जेन्युइन इंसान है। बिल्कुल एज अ विनर हम आपका इंटरव्यू करना चाहते मैं भी वही चाहता हूँ, ऐसा ही कुछ हो। हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।